12वीं पास लड़का हेलीकॉप्टर कंपनी मालिक कैसे बन गया? भैया क्या है कि इतना मतलब टोक दे रहे, इतना तेज ग्रोथ या तो धड़कन पिक्चर में सुनील शेट्टी का हुआ था या आपका हुआ है? भैया हम लोग क्या ना टिप ऑफ आइसबर्ग देखते हैं, चट्टान की जो ऊपरी नोक होती है हम उसको देखते हैं। वो चट्टान कहाँ कहाँ से गुजरा है, उसमें कितने पत्थर लगे हैं, कितना ऋतुएं उसने झेली है, कितना आंधी तूफान उसने झेला है, ये तो सिर्फ उसको पता होता है। मेरी भी स्ट्रगल पिछले 10-12 साल की है। हम लोग मैं 12वीं पास करके मेरी मेडिकल की तैयारी के बाद मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट भी हुआ और मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ी पैसों की कमी की वजह से। मुझे लगा कि ये सब रेस एट द एंड ऑफ द डे पैसे पे ही जानी है। डॉक्टर को इलाज करना है तो उसको पैसा चाहिए, और बड़ा इलाज करना है और बड़े अस्पताल में करवाना है तो और पैसा चाहिए। हमें उस वक्त जो सबसे आसान रास्ता दिखा वो पढ़ाने का दिखा। तो भैया पहले तो पढ़ाने के साथ साथ कुछ स्टार्टअप्स किए, फेल हुआ। मैं 3 से 4 स्टार्टअप में फेल भी हुआ। और फिर 2023 की एक घटना है जब मेरे फादर डेथ बेड पे थे, उनको लिवर सिरोसिस हो गया था और वो प्रतापगढ़ में थे और मुझे उनको वहाँ से दिल्ली लेकर आना था। तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ और आपके माध्यम से जो भी लोग हमें सुनेंगे उनसे भी पूछता हूँ कि गूगल मत करिएगा। अभी अर्जेंट में आपको एक एयर एम्बुलेंस चाहिए तो आप क्या करोगे? आप गूगल ही करोगे। सही बात है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके फ़ोन में उन ब्रोकर्स का नंबर हो। तो हमने भी यही किया और आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे देश में जो हेलीकॉप्टर की संख्या है सिर्फ 180 है। ये बस dgca.government.in की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे मेरी जो कंपनी का नाम है वो है लेक वॉक ऑफिस क्लब प्राइवेट लिमिटेड। ब्रांड नेम हमने JR एयरलाइंस रखा है। JR का भी फुल फॉर्म है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो हमने भी भैया सर्च किया और सर्च करके ये पता चला कि सेम जहाज बेचने वाले, तो हेलीकॉप्टर की संख्या 180 हो गई और 400-450 जेट हैं, जिसमें अंबानी जी के भी जेट हैं, अडानी जी के भी जेट हैं। मतलब टोटल हिंदुस्तान में 700-800 जहाज है जो ये कैटेगरी के है। तो जब हमने एयर एम्बुलेंस सर्च किया तो मुझे पता चला कि मुझे सेम कंपनी का एयर एम्बुलेंस कम से कम 10 से 12 ब्रोकर्स चिपका रहे थे अलग अलग रेट के साथ। तो मुझे ये डर लगा कि पापा का इलाज कराने पे पैसा खर्च करूं या उनको जहाज से लाने पे खर्च करूं, और क्या पता ये ऑनलाइन ब्रोकर्स पैसा लेके भाग जाएं। तो ये वो पहला समय था जब मेरे दिमाग में जिज्ञासा आई। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर 14 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गए और हम उनको नहीं बचा पाए। तो ये खेद भी था, ये मलाल भी था। लेकिन जैसा कि आपने पूछा मेरे से कि अचानक से कैसे हुआ, तो अचानक से नहीं हुआ भैया, बहुत लोगों को खोया इस जर्नी में। और अब जब यहाँ बैठता हूँ तो जर्नी बहुत सुहावनी भी लगती है और ऐसा लगता है कि पिताजी की ही कृपा है शायद, राम जी की कृपा है शायद, जो सक्सेस मिल गई। लेकिन हमने उस टाइम पे एक छोटा सा ट्रिक किया। जब ये सब कांड हो गया, 5-6 महीने हम लोग सब दुख में रहे, तो एक और मेरा दोस्त है जो ये एक आदमी का हेलीकॉप्टर लेके दूसरे को देता था। तो हमने भी ब्रोकरेज से ही शुरुआत की। हमने किसी का जहाज लेके किसी को दिया, इस मौके को बुनाया। जैसे ट्रेड में आप सेंसेक्स निफ्टी में नहीं आप मौके को बुनाते हैं कि कट शॉर्ट कर देते हैं, स्टेक्स खरीद लेते हैं, फिर उसको अपसेल करते हैं। तो हमने भी किसी का हेलीकॉप्टर लिया और फिर उसको रेंट पे लगाना चालू किया। तो शुरुआत ऐसी हुई भैया। चलो ठीक है, हम सीरियस क्वेश्चन आपकी जर्नी भी समझते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में क्यूरियोसिटी वाले सवाल ही पूछेंगे। लेकिन उससे पहले क्यूरियोसिटी हमारे मन में ये है, हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठे थे, उससे पहले बैठे थे? पहले बैठे थे, खरीदने के बाद तो नहीं बैठे। पहले बैठे थे। पहली बार हेलीकॉप्टर में कब बैठे थे आप? 2023 में ही। यही जब घटना हुई थी पिताजी वाली? जब पिताजी की घटना हुई थी जनवरी में, और मेरा ख्याल है कि मैं नवंबर में या दिसंबर में, नवंबर के आसपास बैठा था, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में MP के इलेक्शन होते हैं। 2023 में थे। तो जहाज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था किसी नेताजी को फ्लाई करने, तो हम रास्ते का फ़ायदा उठाए, हम उसमें बैठ के गए और एक्सपीरियंस किया कि जहाज कैसा होता है। तो ऊपर से दुनिया बड़ी छोटी और आसान लगती है। कितना हेलीकॉप्टर आपके पास है आज? आज हम 12 जहाज मैनेज करते हैं, जिसमें से 3 हम ओन करते हैं, 3 खरीद चुके हैं जो आने वाले 3 से 4 महीनों में डिलीवर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा मेरे पास एक ऐड हो चुका होगा। इस देश में कौन कौन नेता है जो आपके जहाज में बैठा है भैया? या कौन कौन इस देश का कौन कौन नेता या बड़ा आदमी है जो आपके जहाज से बैठा है? अगर आप रेलिवेंट में बात करोगे तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे लोग बैठे हुए हैं। फिर भी नाम? अमित शाह जी मेरे जहाज में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ 2024 इलेक्शन के दौरान हमें उनको सर्व करने का मौका मिला, वो बैठे हैं। दिल्ली की CM बैठी हुई है। 7-8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिसमें MP के मुख्यमंत्री, शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे, अभी डिप्टी CM हैं, वो बैठे हुए हैं। फडणवीस साहब बैठे हुए हैं। तो आप एक झटके में पूछते हो तो सम्राट चौधरी जब डिप्टी CM थे इलेक्शन से 2 महीने पहले, तो हमारा ही जहाज वहाँ पे लगा हुआ था। इनफैक्ट वो एक जगह पे गए थे तो हमारा, जब वो वापस आने लगे तो हमारे इंजन में एक जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिक देता है उसको इंजन को, तो वो जनरेटर, ऑटो जनरेटर ख़राब हो गया। तो
भाई साहब को मतलब हमने खेद व्यक्त किया कि ऐसा हो गया, क्योंकि लेकिन मशीन है, देखिए कमियां तो होती रहती है। तो हमने 2-3 महीने का ऑपरेशन किया, फिर इलेक्शन आया, फिर वो अभी मुख्यमंत्री हो गए, तो हमने ऐसा किया। और हीरो हीरोइन में कौन बैठा है? हीरो हीरोइन में हम लोग बहुत शुरू में उतना नहीं डील करते थे भैया, लेकिन बाद में संजय दत्त साहब हमारे जहाज को उन्होंने इस्तेमाल किया, और भी गोविंदा जी ने इस्तेमाल किया। गोविंदा जी तो लेटली मेरी शादी में भी आए, फिर वहाँ से मेरी दोस्ती हुई उनसे। तो हेलीकॉप्टर का पेट्रोल पंप कहाँ होता है? हेलीकॉप्टर का कोई पेट्रोल पंप नहीं होता है। हेलीकॉप्टर के कुछ बड़े नाम हैं, जैसे ऑयल के, जैसे IOCL है, HPCL है, इन सब की गाड़ियाँ लगती हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो एयरपोर्ट पे इनके आप उसको पेट्रोल पंप कह सकते हैं कि वहाँ पे होते हैं। लेकिन अदरवाइज जैसे हेलीकॉप्टर किसी गांव दूर दराज के इलाके में उतर रहा है तो गाड़ी में बैरल्स में। तो ये वैसा नहीं होता है, हम लोग गाड़ी ले आते हैं, पेट्रोल पंप पे लगाते हैं, भैया थोड़ा खिसकाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, हेलीकॉप्टर में नेता लोग बैठे क्या करते हैं? आप तो कई नेताओं को आप लगातार ले आते हैं, नेता लोग की लाइफ बड़ी छिपी रहती है, हीरो हीरोइन सब दिखा लेते हैं, नेता लोग छिपाते रहते हैं। शुभंकर भैया, नो डाउट आप इस देश के बहुत बड़े जाने माने पॉडकास्टर हैं, और पहले 5 सवालों में आपने ये प्रूफ कर दिया है। लेकिन मैं भी निर्भीक आदमी हूँ, गांव से आता हूँ, तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। नेताजी लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं, हर कुछ। जैसे क्या क्या? क्यूरियोसिटी वाइज, नाम नहीं चाहिए हमको, कहानी सुनाओ हमको। जैसे एक नेताजी ने दूसरे नेताजी को, अपनी ही पार्टी के एक नेताजी को कहा कि यार उसको मैंने 3 साल पहले गलत, जब मैं उसका हेड था, वो रहे होंगे किसी प्रदेश के अध्यक्ष, और वो उनके अंडर में प्रचारक रहे होंगे एक जिले के, क्या मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये मेरे से गलती हो गई। और फिर जिससे उन्होंने ये बात पूरे भरोसे के साथ कही, उसने फ़ोन ऑन करके रखा हुआ था, और आज वो संगठन में उनसे बड़े हैं। तो एक उनका डिमोशन हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है उनके लोगों के टिकट्स कटे। और एक्चुअली क्या होता है, जब चार्टर में आप पीछे बैठते हो तो आपको लगता है कुछ नहीं सुनता, लेकिन कई बार माइक ऑन रह जाता है और पायलट सब सुनता है। अच्छा, उसमें शोर इतना होता है, उससे पायलट को आवाज़ क्लियर आती है? डिपेंड करता है भैया, जैसे सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स में बिल्कुल नहीं आती है ना, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स में ये सुविधा उतनी नहीं होती है। लेकिन जैसे ट्विन इंजन, हम लोग अगस्ता 109 ऑपरेट करते हैं। ट्विन इंजन भारत में सिर्फ 44 हैं, जिसमें से 2 आपके भाई के पास है, और उसमें से भी नाइट फ्लाइंग की कैपेसिटी वाले प्राइवेट के, मतलब कमर्शियल में जो ओनर्स हैं उनके पास 10-12 ही होंगे, तो वो भी अपने पास दोनों हैं जो नाइट फ्लाइंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे एयरक्राफ्ट में बहुत सुविधा होती है, और पीछे अमूमन जो बातें होती हैं हमको सब सुनाई देती है, आगे पायलट को। और पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, नहीं तो वो सब बात करते हैं, वो भी तो इंसान ही है, गलत भी नहीं है अगर वो ऐसी बात करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग क्या सुना? सबसे इंटरेस्टिंग तो यही सुना कि एक नेताजी ने बताया कि वो जब लंदन गए तो उनके साथ क्या हुआ, जब वो पहली बार लंदन गए तो उनके साथ क्या हुआ। और उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया उधर कि जब मैं पहली बार लंदन गया तो यार मैंने उन्होंने देखा होगा किसी को एकदम सूट बूट में आते हुए, और उन्होंने उसको वेट्रेस समझ के सवाल पूछ लिया, क्योंकि लंदन में लोग सूट बूट टाई, तो वो एक ऐसा थोड़ा सा था जो एक आया। मैं थोड़ा सा मेरे शब्द रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इंटरव्यू निकलेगा तो नेताजी को पता चल जाएगा मेरी बात चल रही है, तो नाम थोड़ी ले नेताजी का। नहीं तो ऐसा हुआ भैया, ऐसा बहुत सारे पर्सनल, आप जो भी पर्सनल सोच सकते हो आप। अच्छा, आपका शादी अभी कुछ महीने पहले हुआ है? 25 अप्रैल को हुआ है। अब आमतौर पर यूपी बिहार में जो लड़के होते हैं, जब उनका ब्याह होता है तो बायोडेटा मांगाता है, आप कितने बड़े तुर्रम खाओ। तो जब आपके बायोडेटा में गया कि 450 करोड़ की कंपनी का मालिक लौंडा बन गया है, इसके बाद भैया रिवर्स हुआ। तो जिससे मुझे प्यार हुआ वो जर्मनी में रहती, तब तो दहेज नहीं पाओगे? नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दहेज मेरी बीवी है। तो वो जर्मनी रहती थी, डुसल्डॉर्फ में एक जगह थी, हेंकल करके एक कंपनी थी, उसमें वो पोर्टफोलियो मैनेजर थी। वो लिटरली स्टार्टअप्स को फंड देती थी। हेंकल 140 साल पुरानी कंपनी है जर्मनी की। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और हम लोग दुबई में मिले कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, और मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद 1-2 महीने सिलसिला चला, और उन्होंने अपने घर पे बता दिया कि नहीं, आई एम वेरी मच श्योर दिस गाय इज़ वेरी क्लियर इन विजन, इसको पता है इसको जीवन में क्या चाहिए, और मुझे एक ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था जिसे पता हो कि उसे क्या करना है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया मेरे लिए। जो लड़की 15 साल जर्मनी, मतलब यूरोप में रही हो, फ्रांस में उसकी पढ़ाई हुई, और वो छोड़ के पूरा यूरोप वो हमारे साथ रहने आई, मतलब शादी के बाद ये डेफिनेटली। तो उनके फादर को जब ये बात पता चली, और उनके कुछ रिश्तेदारों को स्पेशली, तो उन्होंने हमारे ससुर जी को कहा कि ये कैसे हो सकता है, 30 साल नहीं होगी, पहले तो आप एज पता करो, मेरे थोड़ा पेट वेट भी है, तो पहला तो ये गया। दूसरा उनको क्या, नहीं पक्का कैश का पैसा कहीं से आता होगा, कुछ और बात होगी। तो ये सब सवाल उठे भैया, ये बहुत लाजमी भी हैं कि एक बाप अपनी बेटी मुझे दे रहा है। तो मैं गया, मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने अपनी जर्नी उनको बताई। मैंने
मेरी जो वाइफ है उनका नाम सोनाली है, तो मैंने कहा कि नहीं आप नहीं, मैं एक बार बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो मैंने उनको बताया ईमानदारी से, तो सवाल तो उठा भी है ऐसा नहीं।